हम जिस उस बड़ी शख्सियत के याद में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी कब्र पर पहुँचे हैं, तो ये मोहतरम जनाब गाज़ी साहब 1965 की जंग में वाघा सेक्टर पर इन्होंने अपनी टांग का नजराना जो था वो पेश किया। और गाज़ी साहब, हम गाज़ी साहब को, शहदाए को, इकराम को, गाज़ियों को और उनके लवाकिन को हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि जिन्होंने 1965 की सितंबर उस अंधेरे वाली रात, जबकि सुबह 4 बजे गालबन, मुझे आज भी याद है, अगर मुझसे आप चाहें तो मैं पूरी जंग की तफसील आपको बता सकता हूँ, कैसे हुई, किस तरह हुआ। बहरहाल वक्त के मुताबिक तो सुबह 4 बजे जब हमला हुआ तो हमला इस निस्बत से हुआ कि कश्मीर उस जंग के दौरान 65 जंग में कश्मीर फतह हो चुका था। और उस वक़्त यहूदियों ने ये चाल चली, कहा कि अगर आप पाकिस्तान पे हमला नहीं करते, कश्मीर तो पाकिस्तान ले गया। तो मोहतरम जनाब वाला, उस वक़्त भारत ने उसी रात सुबह 4 बजे का टाइम था, सियालकोट और वाघा सेक्टर पर उन्होंने अटैक कर दिया, तो कर दिया। और वो नौजवान जो आज, जिन 6 नौजवानों ने सियालकोट के महाद पर अपनी बदन पर माइन बांध कर टैंक के नीचे लेट कर 6 टैंकों को उड़ाया था, आज अगर उनका नाम ना लिया जाए तो ये ज़्यादती होगी। मैं उनको, उन शहदा को, उन बच्चों को, उन माओं को, उन बहनों को, उन बाप को, उनके भाइयों को भी आज मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने बच्चों ने इतनी कुर्बानी देकर इस सरज़मीन, इस मिट्टी को बचाया। हाफिज़ साहब इस मिट्टी पर आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा आपसे, मैं भी गुफ्तगू हूँ, दीगर अहबाब भी इस मिट्टी पर हैं। मिट्टी का होना ज़रूरी है। अगर उन लोगों ने अपनी जान पर खेल कर, जान की बाजी लगाकर इस मुल्क की मिट्टी बचा कर हमें दी है, आज ये सुन लें, नई नस्ल जो है यहाँ है, कि आप, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आज हम भी उन्होंने ये मिट्टी बचा कर लिया, हम इसकी हिफाजत करें। आज हमारी पाक अफवाज दहशतगर्दी की जंग में अरसा दराज से पैकार अमल है और बेपनाह जाने, बेपनाह लोगों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग करते हुए जाम शहादत नोश किया है। हमारे इस इलाके में भी ऐसे हमारे अजीज़ और नौजवानों की नई कब्रें मौजूद हैं। और गाज़ी साहब ने हमें ये दर्स दिया है कि मुल्क की हिफाजत जो है वो इस तरह, इस जान फशानी से करनी है। तो अब मैं थोड़ा सा, अगर इजाज़त हो तो मैं ज़िक्र कर दूं कि इनके इस तगमाए जुर्रत के बारे में। तो वो सर आज इस तरह है कि जब सुबह हमला हुआ, उस हमले के ज़िमन में आर्मी का राब्ता जो था वो मुनक़ता हो गया। इनका ताल्लुक़, चूँकि आपने पढ़ भी लिया, सिग्नल कोर से था, तो सिग्नल का काम सिर्फ ये होता है कि अगर राब्ता जंग में ख़त्म हो जाए तो उसको बहाल करना। उस वक्त वहाँ गाज़ी मोहम्मद अनवर साहब को मामूर किया गया कि जाएँ आप राब्ता बहाल करें। वो 1965 की तारीख़ वाला तारीख़ मुअर्रख़ लिखता है कि जब ये लोग चले तो दरख्तों के पत्ते गिरे हुए थे, इस मौसम में पत्ते अब गिरने शुरू हो गए हैं। तो जब पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आई तो दुश्मन ने पा लिया कि दुश्मन आ गया है। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक गोला जो था वो गाज़ी साहब की गाड़ी के पास लगा, जिस गोले के लगने से उनकी टांग जो है बुरी तरह मुतासर हो गई। जब टांग मुतासर हो जाती है तो गाज़ी साहब ने तारीख़ मुअर्रख़ ये लिखता है, मुअर्रख़, कि उन्होंने सिंगलर, वो स्टैंड गन थी उनके पास, उसके पास एक स्टैंड होता था बदरी, वो निकाल कर अपनी टांग की हड्डियों से टूटी हड्डियाँ निकाल कर गोश्त को इकट्ठा करके उसके साथ बांधा। बांधने के बाद उस राब्ते को बहाल किया और वो अपनी गाड़ी लेकर वापस अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे। तो ये है, ये उनके सिले, उस सिले में उनको ये तगमा जुर्रत जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अता किया। अब जनाब साफ़ी साहब, ये मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ यहाँ हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं। हम आज इनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को, वो लोग जो हमारे बड़े हमें ये मिट्टी बचा कर ले गए हैं, हम उसकी हिफाजत करें। हम इस मिट्टी के साथ गलत कोई ऐसा खेल ना खेलें जिससे ये नुकसान हो। अब मैं अपनी पाक फ़ौज, पाक अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम भी करता हूँ और खराज अक़ीदत भी पेश करता हूँ कि जो आज अपनी जानों की कुर्बानी देकर, मैं उन माओं को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ जिनके बेटे आज वहाना में, चूरस्तान में, कच्चे में, कहीं ना कहीं से
وہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لے کر اپنی جانیں جو ہیں اس ملک کے بچانے کے لیے، اس مٹی کو بچانے کے لیے اپنی جانیں جو ہے وہ نشاور کر رہے ہیں۔ اور ہمیں آنے والی نسل کو ایک خاص بات صافی صاحب میں یاد کرتا ہوں، یہ ضرور ایوانوں تک پہنچنی چاہیے کہ میں نے 1987 میں وہاں سے پشاور چلا گیا۔ پشاور 5ویں جماعت کے اردو میں یہ غازی صاحب کی ایک کہانی اس کتاب کے اندر لگی ہوئی تھی۔ میں نے عبدالرحمن صاحب میں نے اس کتاب کو پڑھا، وہ تقریباً 3-4 صفحات پر مشتمل تھی کہانی۔ وہ عثمانی سے لے کر کتنا فیصلہ ہے چھبا غازیوں کا، وہ پوری داستان جو ان کی تھی وہ اس کتاب کہانی کے اندر درج تھی۔ 7ویں کے اردو میں یہاں ہمارے یہاں بھی تھی۔ اب صافی صاحب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب وہ مجھے کہانیاں، وہ ان لوگوں کی کہانیاں کتابوں میں نظر نہیں آ رہی، لہذا میں اس شہداء ان غازیوں کی وسادت سے میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ نصاب کے اندر ان لوگوں کی کہانیوں کا ذکر ہونا چاہیے، تاکہ یہ ہماری آنے والی نسلیں اسے پڑھیں اور پڑھ کر یہ سبق انہیں حاصل ہو کہ آج ہمارے ابا جان نے یہ کام کیا تھا، میں ان کا پوتا ہوں، میں ان کا نواسا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، تو مجھے اپنے باپ سے بڑھ کر اپنی زمین کی، اپنی اس مٹی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو نشاور کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس جو کچھ ہو، تن من دھن، ہم اس مٹی کے لیے، بس صافی صاحب ہم اس مٹی کے لیے ہم قربان کر دینے کو تیار ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اس مٹی پر میں اپنی نسل سے، ان چھوٹے بچوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ صاحب اولاد ہیں، اپنے بچوں کی ترغیب یہ کریں کہ ملک کو بچانے کے لیے آپ کا کتنا بھی کڑا وقت آ جائے، آپ کو کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو وہ آپ اسے وہاں دینے سے گریز نہ کریں۔ تو اب میں وقت کے مطابق نئی الفاظ تک ختم کرتا ہوں، اور یہاں آخر میں وہ اپنے حضرت میاں، میں اتنی دیر چونکہ بوڑھے ہیں، عمر وقت بھی ہے، تو میاں محمد صاحب نے لکھا اپنے سیف الملوک کہتے ہیں کہ لے او یار والے رب دے، میلے او 4 دنوں دے، اس دن عید مبارک ہوسی تے جس دن پھر ملیں گے۔